पुर्तगाल में आपको फाल्टा आ गया है, लीगल एंट्री का फाल्टा आ रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। ये फाल्टा हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं? जो लोग लीगल हैं उनको भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? जो लोग इल्लीगल थे उनको तो आना ही आना है। तो इस फाल्टा को किस तरह हम कवर कर सकते हैं? 3 ऐसे रास्ते हैं जिसमें आप ये इल्लीगल एंट्री वाला फाल्टा क्लियर कर सकते हैं। पुर्तगाल में बहुत लोगों को फाल्टे आ रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए आपको लॉयर की से रिलेटेड, या आपको अपॉइंटमेंट चाहिए फैमिली रियूनियन की, आर्टिकल 116 की 92 के अंदर स्टूडेंट टीआरसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूदा टीम की, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल का जो लीगल एंट्री वाला सिस्टम है, जब आप लीगल आते हैं तो आपके पास वीज़ा वैलिडिटी के अंदर आपने एंट्री करनी होती है, तो आपको लीगल कंसिडर किया जाता है। जब आप आईमा में जाते हैं लीगल वाले, तो आपके कुछ टैक्सेस का भी होता है कि आप इतने टैक्सेस पे करने हैं। खैर लॉ के अंदर तो नहीं लिखा हुआ टैक्सेस का, लेकिन आपको पे करने होते हैं कुछ ना कुछ टैक्सेस। तो लीगल एंट्री वाला, अगर आपके कम टैक्स है तो फिर आप लीगल एंट्री पे काम चला सकते हैं। अगर आपके टैक्सेस कम है, आप लीगल एंट्री क्लेम कर रहे हैं, आपके पास टिकट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम लीगल एंट्री वाली आ सकती है। ये लीगल वाला का पहले बता रहा हूँ। आप बहुत से लोग हैं जिनकी फाइलें जो थी वो थी इलीगल एंट्री के साथ, लेकिन वो लीगल थे, लेकिन उनको कंसल्टेंट ने या एजेंट ने गाइड नहीं किया बेसिकली, और उन्होंने अपनी फाइलें लॉक कर दी। वीजा तो लगा दिया साथ में, लेकिन उन्होंने अपनी या रेजिडेंस कार्ड किसी कंट्री का लगा दिया, लेकिन वो बस की टिकट या बोर्डिंग पास नहीं लगाया। अब वो बस की टिकट और बोर्डिंग पास लॉ में है कि आपने वीजा वैलिडिटी के अंदर एंट्री की हो और उसका प्रूफ देना है, बस की टिकट या बोर्डिंग पास, तो वो है ही नहीं है, तो आपकी लीगल एंट्री उन्होंने नहीं कंसीडर की। उसके लिए आपको बस का टिकट या बोर्डिंग पास देना पड़ेगा। अगर यही कंडीशन इलीगल के पास आ जाती है, अगर इलीगल है, तो इलीगल के साथ भाई, अगर आपने बायोमेट्रिक दी है और आपके जो टैक्सेस है वो कम है, 12 से कम है, तो क्योंकि फिर आप टैक्सेस पूरे नहीं है, तो उन्होंने आपकी लीगल एंट्री मांग लेनी है। लीगल एंट्री में आपका वीज़ा और बोर्डिंग पास या टिकट मांगनी है, वो देनी है। नहीं है, एक तो रास्ता ये है कि आपका टिकट बोर्डिंग दे के आप अपनी लीगल एंट्री को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जो है दोनों लीगल और इलीगल के लिए, वो ये है कि जो आपने होटल बुकिंग की होगी उसका कोई बिल होगा, कोई एंट्री होगी, जो जैसे सेफ एंट्री होती थी पहले, सेफ एंट्री का पेपर होगा, वो होगी, वो आप दे के क्लियर करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप होटल में कहीं या कहीं स्टे करते हैं, तो वो होटल वाले रिपोर्ट करते हैं इमिग्रेशन को, ये गेस्ट ने हमारे पास स्टे किया है। तो एक तो ये एक तरीका, आपने अपना बोर्डिंग दे के, वीज़ा दे के अपनी लीगल एंट्री क्लेम करनी है। अगर आप इलीगल है तो फिर आपको खाली टिकट ही देनी है। दूसरा रास्ता, आपके पास होटल की बुकिंग या आपके पास सेफ एंट्री का पेपर है, तो वो भी आप दे के इसको क्लेम कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं आईमा के अंदर कि हमारी लीगल एंट्री का प्रूफ है। तीसरी कंडीशन है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो लोग मोस्टली बाहर इन लोगों कंट्री में बैठे काम करवाया था, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो भाई उसमें फिर सूरत में आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन खाली पेपर पे लिख के नहीं देनी है आपने। बहुत से लोग आपसे 20-20, 30-30, 50-50 यूरो ले रहे हैं, वो आपको एक ही टाइप का देता है, लो जी जाओ ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। वो नॉर्मली आईमा डिनाई कर देता है उसको। तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन किसी लॉयर से करवाएं, लॉयर से उसको नोटरी अटेस्टेड करवाएं, नोटराइज्ड करवा के, और लॉयर के जरिए उस फाल्टे को जमा करवाएं, तो फिर चांसेस है 70% चांस है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नॉर्मली कर नहीं रहे, लेकिन कर लेंगे। अगर इन तीनों में से भी आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ चीज होती, तो वो फाल्टा देंगे, तो फिर आपको भाई आपको वेट करना पड़ेगा टैक्सेस पूरे करने के लिए। या तो आपको टैक्सेस पूरे करने हैं और आपको वो देंगे, आपको रेजिडेंस कार्ड देंगे, या फिर आपको लॉयर को से कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर लॉयर जो है ना आपका केस को जस्टिफाई करेगा उनको, क्योंकि बहुत से लोग 2024 में आए थे, अभी उनको साल भी नहीं हुआ इनलीगल, तो साल भी नहीं हुआ, उनको डेट शेट आधी फिंगर हो गए, अब उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। एक चीज़ अच्छी करते हैं, दूसरी फिर उसके अगेंस्ट कर देते हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो जो लोग थे जो जून से पहले पहले जिनकी फाइलें लॉक हुई थी, वो अभी उनको साल भी नहीं बेचारे को हुआ, उनके टैक्स भी पूरे नहीं हुए, इलीगल है, कुछ भी नहीं उनके पास, तो 12 टैक्स भी नहीं हुए, तो अब उनको फालते भेजना शुरू कर दिए हुए, उन्होंने मामला करना शुरू कर दिया। तो ये भाई सीन है। तो ये 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों से आप अपना लीगल एंट्री या जो फाल्टा जो आपको आ रहा है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, ये फाल्टे से रिलेटेड। बाकी फिनलैंड से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुर्तगाल से आप पासपोर्ट लेके, परमानेंट रेजिडेंस लेके ऐसे मामला में फिनलैंड की तरफ मूव करना चाहते हैं, किसका नेमिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।